कि जल्दी इसी वीक में मैंने बोला हुआ था डेट शीट आ जाएगी। देखो डेट शीट आ गई। डेट शीट में कुछ बातें हैं जो आपको समझानी है। पहली बात, नोटिफिकेशन कल सबसे पहले हमने आपको रिलीज करके दे दिया था डेट शीट ग्रुप में। इसलिए बोला था स्टूडेंट को ग्रुप से एग्जिट मत हो। बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप से एग्जिट हो गए। कल वो रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे ज्वाइन करना, मैंने उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी। एक बार ग्रुप से एग्जिट हो गए तो आपको वापस से ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। अपने ग्रुप में ही बने रहो। ग्रुप में बार बार ऐड मैं नहीं कर सकता आपको। एक बार देखो कल क्या हुआ, जैसे ही आया सबसे पहले मैंने आपको ग्रुप में दे दिया। मेरे को कल टाइम नहीं था, कल मैं बहुत बिजी था तो कल वीडियो नहीं दे पाया मैं आपको। तो कम से कम आपको डेट शीट इमिडिएटली दे दी। ऑफिस में ही मैं भी था, डेट शीट सामने थी, अभी पब्लिश भी नहीं हुई थी। दूसरी बात, नोटिफिकेशन भी नहीं गया था और आपको गजटेड भी नहीं की गई थी ये सब चीजें। उसके बावजूद भी सबसे पहले हमने आपको ग्रुप में दे दी थी। उसके बाद दुनिया में कॉपी की गई उसको। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने हमको रिपोर्ट किया कि सर आपके ही लेकर के मैंने दूसरे बच्चों को दे दिया, अपने ग्रुप में डाल दिया और दूसरे जगह भी लोगों को बता दिया। ठीक है, अच्छी बात है, बच्चों तक अवेयरनेस गई, बच्चों को पता चला डेट शीट के बारे में। आज हम लोग बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन में बोर्ड ने क्या लिखा। जरा देखो, कल विदाउट नोटिफिकेशन, विदाउट डेट शीट रिलीज करने से पहले मैंने आपको दे दिया था। उसके बाद रिलीज आया, कब तक, दोपहर तक आया। हमने आपको 9 बज के कुछ मिनट पर दे दिया था। वो सबसे पहले थी, ऑफिस खुली नहीं कि आपको दे दी हमने। 10 बजे ऑफिशियली उस पर आगे बढ़ता, उससे पहले मैंने रिलीज कर दी थी। आप देख लो ग्रुप में कितने बजे डाली थी, 10 बजे से पहले पहले डाल दी थी। 9 बज के कुछ मिनट पर डाल दिया था ताकि हमारे स्टूडेंट सबसे आगे रहे, सबसे जल्दी उनको इन्फॉर्मेशन मिले। अच्छा, नोटिस देखना, नोटिफिकेशन में क्या बोर्ड लिखता, क्या बोर्ड लिखता है, नोटिफिकेशन 45/2024। डेटेड कौन सी है, 30 दिसंबर। शाम को 30 दिसंबर में बन गया था। 1 तारीख को रिलीज करना था। 1 तारीख को ऑफिस खुलते ही 11 साढ़े 11 बजे आपको नोटिफिकेशन मिलता। उससे पहले 9 बज के कुछ मिनट पर ही हमने डेट शीट रिलीज कर दी और नोटिफिकेशन भी था। बट नोटिफिकेशन क्या करते हैं आपको रिलीज करके, आपको डेट शीट दे दी और स्टूडेंट पूछ रहा है क्या है, ऑथेंटिक है। अरे हमने अगर कुछ बोला है, हमने आपको कुछ दिया है तो 100% ऑथेंटिक है। हमारे ग्रुप में आने का मतलब ये हुआ कि आपको जो भी मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी और कंफर्म मिलेगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए क्या हुआ, द एनआईएस पब्लिक एग्जामिनेशन थियरी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, 10वीं और 12वीं दोनों का दिया हुआ इसमें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता क्या बातें होती है, हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, डेट शीट पर चर्चा हो रही है, एग्जामिनेशन टाइमिंग पर चर्चा हो रही है, पेपर पर चर्चा हो रही है और ये सारी बात होगी। क्यों डिले हुआ, रिजल्ट कब मिलेगा, अब रिजल्ट का सिनेरियो क्या होने वाला है, डिजी लॉकर में कब तक आने वाला है, फाइनल हार्ड कॉपी आपको कब तक मिलना, ये सारी बातों पर आज करेंगे जिक्र, इसी पर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। नोटिफिकेशन पढ़ रहे थे, जरा देखिए उसमें क्या लिखा हुआ। द एनआईएस पब्लिक एग्जामिनेशन सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी कोर्स ऑफ अक्टूबर नवंबर 2024 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड विद अफेक्ट फ्रॉम 22 बोल सकते हो, 22 अक्टूबर ऑफ 2024 एट द आइडेंटिफाइड एग्जाम सेंटर इन इंडिया एंड ओवरसीज। इंडिया में भी पेपर है, ओवरसीज फॉरेन में पेपर है, दुबई में पेपर होता है, मस्कट में पेपर होता है, कतर में पेपर होता है, नेपाल में पेपर होता है, कई और ओवरसीज कंट्री में भी पेपर होते एक साथ। द डेट शीट इज अवेलेबल ऑन द एनआईएस वेबसाइट। आप निकाल सकते हो http://sdmis.nis.ac.in। आप इससे ले सकते हो। लेना क्या है, मैं डाल देता हूँ ग्रुप में, अभी ग्रुप में भी डालूंगा, साथ में आपकी वीडियो में भी चलेगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो बोर्ड ने ये दे दिया था। कर्नल सिंह डायरेक्टर इवोल्यूशन जो डिपार्टमेंट है, जो कॉपी चेक करती है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, उन्हीं का काम होता है ये करने का, न कि मेन डायरेक्टर का। एक डायरेक्टर सुपरवाइज, एक ओवरऑल डायरेक्टर होता है, एक इवोल्यूशन का डायरेक्टर होता है, बहुत सारा अलग, एक आईटी डिपार्टमेंट में हेड होता है। सबका अलग अलग जोन है, सबको काम करने का तरीका अलग है। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, इवोल्यूशन कॉपी चेकिंग करना, दैट्स कॉल्ड इवोल्यूशन। फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करना, ये इवोल्यूशन डिपार्टमेंट का काम है और कर्नल सिंह इसके डायरेक्टर है। अभी की तारीख में उनका सिग्नेचर किया हुआ है, ये नोटिफिकेशन है। अब हम लोग बात करते हैं डेट शीट की। डेट शीट कब से शुरू हो रहा है, 22 अक्टूबर। इसमें देखना, पहले वाले में देखना जरा, डेट शीट में पहले क्या चल रहा, सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास के लिए। उसके बाद एक और कॉलम में देखना क्या चल रहा, सेकेंडरी 10वीं क्लास के लिए। तो 10वीं क्लास 12वीं क्लास दोनों का है। सबसे पहले जो लिखा हुआ 12वीं क्लास के लिए लिखा हुआ। एक बात समझना, 12वीं क्लास का कौन सा था, जिनका कोड 300 से स्टार्ट होता है, जैसे 301, 302, 345, 300 से जो स्टार्ट होगा वो 12वीं क्लास का होगा। जो 200 से स्टार्ट होगा वो 10वीं क्लास का होगा।
जैसे इनका 201, 202, ऐसे अगर 200 से स्टार्ट हो रहा है, 200 से स्टार्ट हो रहा है, इफ स्टार्टिंग फ्रॉम 200 इट मींस सेकेंडरी यू आर टॉकिंग अबाउट 10th क्लास, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 300 इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास। कुछ बच्चे हमारे चेन्नई से हैं, केरला से हैं, उनकी हिंदी लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन भी लेके आ रहे हैं, इसी में साथ में समझा भी दे रहे हैं आपको, ताकि दूर दूर के स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिले। हिंदी में हम लोग बोल ही रहे नॉर्मली, मैक्सिमम ऑडियंस को समझने के लिए, साथ में इंग्लिश में भी बात करेंगे। जरा देखेंगे सीनियर सेकेंडरी में पहला पेपर 22 को क्या हो रहा है। वेदा अध्ययन है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है 376, ये 12वीं क्लास का। एम्प्लॉयमेंट स्किल एंड एंटरप्रेन्योर, हमने पहले भी बोला कि जो वोकेशनल कोर्सेज है वो शुरू शुरू में कराए जाते हैं ताकि कोई बच्चा रह ना जाए, उसके बाद नॉर्मल पेपर आगे बढ़ता है। कब से है? पहली बार पेपर होता है 2:30 से, आपको 2 बजे एंट्री मिलेगी, 2 बजे अटेनी हाउ एंट्री मिलेगी। आप एग्जामिनेशन सेंटर पर 1:30 तक रिपोर्ट कर ले, अटेनी हाउ। एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा होगा, पहली बात इस पर भी बात करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर के लिए वेट करो, बच्चा बोलता हॉल टिकट कब आएगा, अब इस पर बात करेंगे, वेट। अभी देखना 10th क्लास में क्या कर्नाटक संगीत है, रोजगार कौशल है, सबका पेपर 10th क्लास 12th क्लास दोनों ही 2:30 से पेपर एग्जैक्ट स्टार्ट होगा। 2 बजे आपको हॉल टिकट में पहुंच जाना है, 1:30 बजे आप सेंटर पर रिपोर्ट कर लो, ज्यादा बेहतर होगे, कंफर्टेबल होकर के आप 10-15 मिनट में अंदर जाओ। 23 अक्टूबर को क्या उर्दू है, संस्कृत है, नाट्य कला है, राइट, 12th क्लास। 10th क्लास में अकाउंटेंसी है, ब्यूटी थेरेपी है। उसके बाद 22, 23, 24, 25, 25 से मेन पेपर है होम साइंस। होम साइंस 12th क्लास है जो कि 321 है, और 10th क्लास में अभी भी कुछ मेन पेपर नहीं है। अब मेन पेपर पर थोड़ी सी आते हैं, बात समझने की कोशिश करें। 28 को देखना, 28 अक्टूबर। अब स्टूडेंट पूछता है इतना बीच बीच में गए पे, भैया जी दिवाली भी है, दशहरे की भी छुट्टियां अभी स्टार्ट होने वाली है, बहुत सारा फेस्टिवल है, गस्टेड हॉलीडेज है, क्या करे गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर सकता बोर्ड। इलेक्शन भी इसी में फेज वाइज, जम्मू कश्मीर में कुछ फेज का, हरियाणा में कुछ फेज का है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फेज का इलेक्शन है, स्टेट वाइज कुछ हॉलीडेज है, वो सब कवर करना पड़ेगा। आपके स्टेट में हॉलीडे नहीं है तो क्या हुआ, दूसरे स्टेट में तो हॉलीडे, उस टाइम में पेपर नहीं करा सकता, क्योंकि ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में पेपर एक साथ कराना होता है। 28 अक्टूबर को बंगाली, ये सारी पेपर हो रहे लैंग्वेज का, राइट। मगर 10th क्लास का 28 अक्टूबर हिंदी में है 201, पहला बड़ा पेपर हो रहा है 201। तो देखा जाए तो 10th क्लास के बच्चों के पास हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, मैथमेटिक्स होता है, सोशल साइंस होता है, ये मेन पेपर फोकस करते हैं। पहला पेपर 28 अक्टूबर को हिंदी का मेजर पेपर हो रहा है 10th क्लास का। 12th क्लास की बात 29 को इंग्लिश है, वो मेजर पेपर स्टार्ट हो गया 12th का। 302 इधर डेटा एंट्री ऑपरेशन है 229 10th क्लास का। अब जरा बात करते हैं 6 नवंबर का। 29 अक्टूबर के बाद सीधा सीधा 4 नवंबर आ गया। 29 अक्टूबर के बाद दिवाली यहाँ स्टार्ट होती है, नवंबर 1 2 तक दिवाली की कहानी है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अब कहाँ 4 नवंबर पर सीधा, क्योंकि बीच में दिवाली आएगी, उस दिवाली के चक्कर में पेपर नहीं होगा। दिवाली के एक दिन पहले एक दिन बाद न स्टॉप होगा न स्कूल होगा, स्कूल सब बंद रहेंगे, स्टाफ मिलेगा नहीं, पेपर कराएगा कौन। और फेस्टिवल के दिन कभी भी पेपर नहीं होते, गस्टेड हॉलीडे होता है स्टेट का, सेंटर का, सबका, इसलिए पेपर नहीं हो सकता। सीधा 29 के बाद 4 नवंबर को जाएंगे, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, ये सारा पेपर। उधर मैथमेटिक्स है 10th क्लास का 211, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पेपर चल रहा है। 6 नवंबर को पेपर है केमिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन और मिलिट्री स्टडी, ये सारा पेपर है। दूसरी साइड में क्या है, साइकोलॉजी है 10th क्लास के लिए। बायोलॉजी 6 नवंबर को है, और इधर पेंटिंग 10th क्लास का 6 नवंबर को है। आगे 11 नवंबर को हिंदी है 12th क्लास का, इधर सोशल साइंस है 11 नवंबर को। सोशल साइंस 10th क्लास 11 नवंबर, और हिंदी 12th क्लास 301 11 नवंबर। 13 को कंप्यूटर साइंस है, 13 को फिजिकल एजुकेशन है, उधर इंग्लिश है किसका, 10th क्लास का। तो 10th क्लास का मेजर पेपर देखा जाए तो एक हिंदी का पेपर हो रहा है, हिंदी का पेपर, पेंटिंग का पेपर, इंग्लिश का पेपर, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 14 नवंबर। तो मेन पेपर तो 14 नवंबर तक ही कवर हो गए। 10th क्लास के पास अगर हिंदी है, मैथमेटिक्स है, पेंटिंग है, सोशल साइंस है और इंग्लिश है, ये सारा कवर हो जाएगा कब तक, देखा जाए तो 14 नवंबर तक कवर हो रहा है। उसके बाद 19 नवंबर, 21 नवंबर, उसके बाद 25 नवंबर, ये सब पेपर है। उसके बाद 25 नवंबर तक तो ये पेपर हो गया। उसके बाद 26 नवंबर डेटा एंट्री ऑपरेशन है 12th क्लास का। उसके बाद 27 नवंबर का हाउसकीपिंग और इस तरह के सब्जेक्ट का है। उसके बाद आप देखिए 28 नवंबर का है फूड प्रोसेसिंग इसका, और 29 को इकोनॉमिक्स है।
ट्वेल्थ क्लास का मेजर पेपर 29 नवंबर तक जा रहा है। आपको हॉलीडे मिलने का कोई चांस नहीं है, आप पूरा नवंबर तक बिजी हैं। अब स्टूडेंट बात कर रहा है कि इसका रिजल्ट कब आएगा। मैं रिजल्ट पर बात कर लेता, क्योंकि एग्जाम डिले होता है, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट समझने की कोशिश करना। 29 नवंबर तक पेपर है, पूरा नवंबर पैक। स्टूडेंट ये पूछ रहा कि 29 नवंबर तक तो हो रहा है, रिजल्ट कब तक आएगा। जरा पहली बात, ये जो डेटशीट है ऑथेंटिक है, और जो मैंने सबसे पहले अर्ली दे दिया तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आपको चिंता हो रही थी क्या ये ऑथेंटिक है। नहीं, 100% ऑथेंटिक है। अब जाके आप मिला लो, जो उसमें आया जो हमने दिया दोनों सेम मिलेंगे, कोई चेंज नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। देखो नवंबर तक तो पूरा पेपर है, दिसंबर में रिजल्ट नहीं आएगा, जनवरी 15 को ऑनलाइन रिजल्ट आएगा। जनवरी 15 के आसपास, एक दो दिन ऊपर नीचे हमेशा लेके चलो ऑफिशियली, कोई छुट्टी है कोई कुछ है तो चलेगा। जनवरी 15 तक ऑनलाइन आएगा। डिजी लॉकर में जनवरी एंड में आएगा, और फरवरी एंड में हार्ड कॉपी मिलेगी। इसके पहले कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, एक दो दिन ऊपर नीचे होगा, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि एग्जामिनेशन जब खत्म होगा वहां से 45 डेज आपको चाहिए। एग्जामिनेशन खत्म होता है नवंबर एंड, 45 डेज काउंट करो, पूरा दिसंबर खत्म, जनवरी 15 तक आपको ऑनलाइन मिलेगा। उसकी 15 डेज आपको लगेगा डिजी लॉकर में जाने में, तो जनवरी एंड में डिजी लॉकर। उसके बाद एक महीना पूरा लगेगा हार्ड कॉपी प्रिंट होना और आप तक पहुंचना। फरवरी पूरा एंड लगेगा, उसके पहले कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। एक स्टूडेंट और पूछ रहा है क्या मैं अभी फीस नहीं भर पाया, भर के अभी बैठ सकता हूँ। जी नहीं, अभी कोई फीस भर नहीं सकते, अक्टूबर में बैठ नहीं सकता। क्या मैं अप्रैल के लिए एडमिशन ले लूँ। अप्रैल का एडमिशन बंद है, अक्टूबर 2025 का एडमिशन चालू है। कोई भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, या हमारे कम से कम 500 वीडियो अवेलेबल है education@amazon में। हो सकता है आपको सोल्यूशन हमारे वीडियो से ही मिल जाए। वीडियो प्लीज पहले ठीक से देखा करो, आपके सोल्यूशन इसी में अवेलेबल है। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पर मैसेज करो, कॉल मत करो, कॉल लेना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग भी वर्किंग होते हैं, टाइम नहीं होता इतना लेने का। इमरजेंसी लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा है, आपको फोन लेना है, तो हम लोग खुद ही कॉल कर लेंगे आपको, या आपको बोलेंगे कॉल मी बैक। ओके, कोई भी प्रॉब्लम मैसेज करो, आपको हेल्प मिलेगी 100%। जितना भी सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा विदाउट चार्ज आपको सपोर्ट किया जाएगा 100%। कोई और रास्ता होगा तो वो भी बताया जाएगा। आपका एजुकेशन छूट गया, ग्रेजुएशन में, पीजी में, बीटेक में कुछ भी छूट गया, उससे भी कंप्लीट कराया जाएगा यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके। कुछ क्रेडिट पॉलिसी के थ्रू भी उनसे क्रेडिट लेकर के जितना भी एजुकेशन पहले किया हुआ वो सब क्रेडिट लेकर जो बचा हुआ एजुकेशन है उसको पूरा करने में हमारी मदद रहेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर। थैंक यू सो मच।